एसएससी जीडी 2025 आरएफआईडी से अगर रनिंग हुई तो क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हमें इस चीज से डरना चाहिए? जिस हिसाब से सोशल मीडिया में किया जा रहा है डिजिटली, हर एक कैंडिडेट पूछ रहा है डिजिटली होगी नॉन डिजिटली, ऐसे होगी वैसे होगी। भाई मेरे टाइम में कोई फ़ोन था ही नहीं, इतना नहीं चलता, मेरे पास नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं होता था किस चीज़ से क्या करना। बस मुझे इतना पता था 24 मिनट रनिंग बोला, भाई मेरा 24 मिनट ईजिली आ जाता, लाना है। नहीं आता था पहले, 32-35 मिनट आते थे, पर 24 तक मैं ले आता था। मैं बहुत टाइम से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता था। आप लोग क्या करते हैं? बस सोशल मीडिया पे चेक, एक ने ये बोला, दूसरे ने अलग से बोल दिया, तीसरे ने अलग से बोल दिया, चौथे ने कुछ और बोल दिया। अरे भाई मेहनत करो, रूल तो आपको पता ही है ना फिजिकल में क्या क्या होता है। चेस्ट होगी, हाइट, वेट और आपकी रनिंग होगी। बस वो टारगेट रखो आपकी, इन चीज़ों में मुझे परफेक्ट रहना है, बात खत्म। फिर आप सोशल मीडिया देखो, कुछ भी देखो, ठीक है भाई। आरएफआईडी से क्या होगा? देखो भाई आरएफआईडी जो अभी नोटिस आया उस पर आरएफआईडी क्लियरली लिखा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उससे क्या होगा? क्या नुकसान हो सकता है? अगर ग्राउंड में रनिंग होती है तो डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि पहली बात तो चक्कर आपने खुद गिनना है, एक चक्कर फालतू लगाना पड़ता है। अगर आपने कम चक्कर लगाया और टाइम का दिक्कत हो गया, अगर टाइम हो भी जाता तब भी आप चक्कर लगा रहे हो, कोई बात नहीं, सेफ हो सकते हो अगर आपने 12 चक्कर कंप्लीट लगा लिए तो। वहाँ कोशिश यही रहेगी जहाँ आपकी रनिंग होती थी ना, आज से पहले जिस भी फिजिकल सेंटर में जहाँ जहाँ रनिंग आपकी कराई जाती थी, मोस्टली वहीं ही रनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से आपको ग्राउंड में ले जाएंगे। ग्राउंड में काफ़ी दिक्कत होती है, कितने ग्रुप छोड़ेंगे बताओ मुझे? हैं 200 का ग्रुप छोड़ेंगे, ग्राउंड में दौड़ सकता है 200 का ग्रुप? और 1500 अगर कैंडिडेट आएंगे, है ना भाई, बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करेंगे जहाँ आपकी पहले रनिंग होती थी वहीं आपको 3-4 ग्रुपों में छोड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं कि 1500 बुलाएं तो 1500 ही आएंगे, ये आने 1000 तक ही आते हैं, वहाँ पे सब नहीं आते। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा 100 में से 70 कैंडिडेट आते थे, ऐसे करके आते थे। कोई 60 आते थे, किसी में 55, क्योंकि बहुत का लो स्कोर आता है वो आते नहीं है, या कोई दूर जगह पड़ गई या किसी और चीज़ से, जैसे किसी का क्रूशियल डेट का चक्कर है, डॉक्यूमेंट ख़राब है, ऐसी चीज़, वो भी नहीं आएंगे। इस बार तो बहुत सारे रिजेक्ट होने, हद से ज़्यादा, क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत की, जिन्होंने मेरा बेच लिया था, उन्होंने तो रनिंग बहुत बढ़िया है। तो बाकी क्या ही बोल सकते हैं। आरएफआईडी अगर रोड पे होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, उसमें भी मुझे बताओ ना आरएफआईडी से क्या हो जाएगा? अगर आपके पास स्टेमिना है तो आरएफआईडी आपको तब भी सपोर्ट नहीं करेगी, आपके पास स्टेमिना नहीं है तब भी आरएफआईडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। टफ किसके लिए होता है और ईजी किन के लिए होता है? टफ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत ही नहीं की है। आप खुद सोचो, अभी गाड़ी बाहर आपने नहीं सीखी है, फॉर एग्जांपल मुझे ट्रक चलाना नहीं आता है, वो ट्रक चला रहा बंदा कभी पता नहीं क्या क्लच दबा रहा है, मैं तो बोलूँगा ना भाई बहुत टफ है, पता नहीं कैसे कैसे करता है, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है, वो प्रैक्टिस ही नहीं की है। एक बंदा 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो बोलेगा भाई ईजी है, बहुत ईजी है, मैं तो कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ। एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है बहुत टाइम से, उसको शॉट बहुत अच्छे मारने आ रहे हैं ना भाई। तू अभी से जा रहा है, तुझे डर लग रहा है, अगर यार बाल पड़ गई, पहले से नेगेटिव सोच रहा है, बाल पड़ गई, इधर पड़ गई, उधर पड़ गई, पता नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि तू गया ही नहीं है, मैदान में नहीं उतरा, तो तू पहले डरेगा ही। वो जो उछलने वाली बातें करते हैं ना कि यार ये होता है, टफ है, वो है, टफ कभी कुछ नहीं होता है। रूल तो देखो भाई, 24 मिनट में 5 किलोमीटर करनी, बात खत्म। वो घर में 32 मिनट लाते हैं, वो तो बोलेंगे भाई टफ है, ये है, भैंस की तरह खाना खा, घास खा के गया होगा रनिंग करने, उनके लिए टफ है, आपके लिए टफ नहीं है। जिन्होंने भी मेहनत की है, मैं कह रहा हूँ 26 मिनट से भी जिनको नीचे टाइम आ रहा, सबकी बात नहीं, 26 मिनट से नीचे वो जो अकड़ के, वो गट्स जिनके अंदर होते हैं, जिनके पिछवाड़े में पावर होती है, वो करते हैं, वो नहीं छोड़ते रनिंग, शेर की तरह भागते हैं वो। उनको पता है मुझे आज तोड़, जो भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, कुछ भी हो जाए पास करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टाइम बहुत अच्छा भी होता है और वहाँ नहीं निकाल पाते। पहले नेगेटिव डिप्रेशन, दूसरों ने उसके अंदर पता नहीं भूसा भर दिया होता है, उसको समझ ही नहीं आता, वो प्रेशर में आके वो गिर जाता है। प्रेशर नहीं करना है, कूल रहना है, किसी की नहीं सुननी, सबको बोलो उधर दौड़ो, मैं अलग से दौड़ता हूँ। अलग बनो भाई, सबकी नकल क्यों कर रहे हो? भीड़ में रहोगे सबसे नीचे जाओगे, अलग से चलो। रनिंग में भी यही करना है, सबके साथ मिलके नहीं चलना। सब जब आगे जाएंगे बोलना तुम आगे जाओ, मैं पीछे से करता हूँ। वो आगे जाएंगे झटके में, कोई 10-15 नीचे पैरों के नीचे जाएंगे, आधे निकल जाएंगे, बाद में तो एक ही लाइन में चले जाना है ना, वो साइड से गैप निकाल के निकल जा जहाँ जाना है तूने, बात खत्म। माइंड गेम खेलो, घोड़े की तरह नहीं दौड़ना है। घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं डेली 5 किलोमीटर, को कह रहा मैं 8 किलोमीटर डेली दौड़ रहा हूँ, किसके लिए, कहाँ जाना है भाई? ओलंपिक्स में जा रहे हो क्या? आपका काम है 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर करनी है बस, और हर रोज़ नहीं की जाती, हफ्ते में 2 ही बार करो, ठीक है भाई?
और जिन्होंने मेरा बेच लिया उनको तो वो ऐसे कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 बार 5 किलोमीटर करो, हर तीसरे दिन। संडे को आप छुट्टी रखो। संडे को आप जब छुट्टी रखते हो, मालिश करनी होती लेग्स को, और भी चीज़ों को रेस्ट करना होता अच्छे से, स्ट्रेचिंग करनी होती है बॉडी को, और भी चीज़ें करनी होती है जिससे आपको थकान ना हो। थकान क्यों होती है? थकान अगर आपको भारी जिस्म लग रहा है रनिंग करते वक्त, उसका वजह पता क्या है? उसका वजह है आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। मैं अपनी कहानी सुना, मैंने जब वेट डाउन करता था मेरी बॉडी बहुत हल्की होती थी, मैं कुछ खाता नहीं था, बॉयल बंद गोभी खाता था, सिर्फ बॉयल, नमक थोड़ा सा और कुछ भी नहीं। ऑयल तो मैंने 3 महीने छोड़ ही दिया, ऑयल ही नहीं भाई, टच ही नहीं किया, खुद सोच सकते हो। तो भाई मेरी बॉडी में एनर्जी, मुझे पता था अभी एनर्जी नहीं, मैंने वेट डाउन करना, और एनर्जी लाने के भी मेरे पास बहुत तरीके थे। फिर वो बीच में मैंने ट्राई भी घर पे कर दिया था कि मैंने एनर्जी कैसे लानी, अगर पहले दिन मेरी बहुत एनर्जी ज़ीरो है, दूसरे दिन कैसे लाऊं। तो पहले दिन मैं उस हिसाब से खाता था जो भी खाना होता था मेरे को, फिर दूसरे दिन बहुत बढ़िया एनर्जी होती थी, ऐसे दौड़ते थे रनिंग में। ठीक है भाई, तो RFID से डरने की बात नहीं। अगर आपके पास स्टेमिना हो, आप किसी भी पहाड़ को फाड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी की भी बातों में मत जाओ। फेलियर हमेशा टफ ही बोलेगा, जो कभी मैदान में नहीं गया भी होगा, प्रैक्टिस नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की। जिस कैंडिडेट ने बहुत मेहनत की उसको क्या डरने वाली बात है? हाँ, डर होता है, डर ही जीत है। अगर आप डर रहे हो ना तो आपको जिता देगी चीज़, क्योंकि आपने तब स्पीड में अच्छे से दौड़ना है। और रनिंग किस तरह करनी चाहिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो से अभी जुड़े रहो, और जो न्यू कैंडिडेट है सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक।